हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का बजट का सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, कि जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए बजट बनाती है उसके मकसद क्या होते हैं। ठीक है, उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो मैं एक बार ब्रीफली फिर से बता देता हूँ कि गवर्नमेंट बजट होता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर या फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड खर्चा और एक्सपेक्टेड आमदनी मतलब इनकम क्या होगी नेक्स्ट 1 ईयर को लेके, उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट बजट बना रही होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जीडीपी ग्रोथ। जब भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट बजट तैयार करती है तो उसका मेन मकसद होता है कि जीडीपी को ग्रो करना। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब विद इन द कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाना। ठीक है, इट कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। इसको 2 तरीके से हासिल किया जा सकता है। बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करे। बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करे। किस तरीके से, सब्सिडी दे या टैक्स में रिबेट दे या टैक्स हॉलीडे, कि भाई यहाँ आके कंपनी खोलो फलां जगह पे जो बैकवर्ड एरियाज है और तुम्हें 3 साल 5 साल के लिए या 2 साल के लिए 1 साल के लिए टैक्स माफ, उसे टैक्स हॉलीडेज कहते हैं। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव या गोल है बजट बनाने का वो है जीडीपी ग्रोथ। सेकंड पे आ जाते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से ताकि वेस्टेज ना हो। तो अंडर budgetary policy, the government of a country allocates the resources in such a way which promote welfare। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज़ करना चाहती है कि वेलफेयर में बढ़ावा आए, वेलफेयर पहले से ज़्यादा हो। इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले टैक्सिंग ऑन सिगरेट्स एंड लीकर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गवर्नमेंट विल टैक्स, वो सारी चीज़ों को टैक्स लगाएगी जो हमारी हेल्थ के लिए या फिर पूरी इकॉनमी के लिए तो नहीं, कि लोगों के लिए ख़राब है, जैसे सिगरेट शराब वगैरह पे टैक्स लगाएगी। और क्या होगा, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, वो जो टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो खर्च करेगी एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, या सब्सिडीज़ देगी उन कंपनियों को जो विद द कंट्री सामान बनाने की कोशिश करेंगी, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली कंपनियों को। तो ऐसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक जगह से रिसोर्सेज निकाल के दूसरी जगह पे खर्च किए जाएंगे, प्रॉपरली एलोकेट किए जाएंगे। तो ये तो था आपका सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बाद में भी लेके आऊँगा चैप्टर के एंड में। तो पब्लिक गुड्स सिंपल वर्ड्स में वो गुड्स होते हैं जो कि सबके कॉमन यूज़ के लिए होते हैं। बट इसमें 2 चीज़ें कॉमन हैं, 2 फीचर्स हैं इसके। एक तो रेवेलरी नहीं होती इसमें, और नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल। रेवेलरी क्यों नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो मैं किसी और को सड़क पे चलने से तो नहीं ना रोक सकता। ये तो नहीं कह सकता कि भाई इस बंदे ने टैक्स नहीं दिया, ये क्यों सड़क पे चल रहा है। तो रेवेलरी मतलब अगर एक इंसान उसे यूज़ कर रहा है तो दूसरे की यूजेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो दूसरे के लिए भी सड़क अवेलेबल है, वो भी चल सकता है। एंड नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, नॉन एक्सक्लूजन का मतलब कि अगर एक इंसान यूज़ कर रहा है तो दूसरे इंसान को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। उसे एकदम ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो सामान नहीं बचेगा, वो भी वो सामान साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकता है। इसकी एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, जो सड़कें वगैरह, रोड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई collective needs of the people, that is public parks, railways, etc etc. It is through budgetary allocation of funds that these goods are sufficiently provided। तो बजट में इन गुड्स के लिए एक प्रॉपर फंड्स होता है, जैसे रेलवे बजट होता है अलग से, जैसे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट होता है, तो इनके ऊपर अलग से पैसे खर्च किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट बजट में ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स के ऊपर कितना खर्चा करेगी। ठीक है, तो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गुड्स मुहैया कराए जाएँ या अवेलेबल कराए जाएँ ताकि वो उनका यूज़ करें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना और गरीबों के ऊपर खर्चा करना, तो जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको कम किया जाए, ये भी एक मकसद होता है। अब नहीं होती वो एक अलग बात है। तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज़ अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। तो जब भी इक्वालिटी पूरी तो नहीं आ सकती, अगर इनइक्वालिटी रिड्यूस होएगी तो ये किसका साइन है, सोशल जस्टिस का। और यही मेन मकसद है हर एक वेलफेयर सोसाइटी का। तो इट कैन बी डन बाय 2 ways, by imposing taxes on rich
एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू पुअर, अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों पे खर्चा करो। बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, एट लोअर प्राइस। जो गरीब लोग हैं उनके, जैसे इंडिया में राशन कार्ड वगैरह बने हुए हैं, उसमें क्या होता है, उस कार्ड को दिखा के सस्ते रेट पे अनाज या जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो मिल जाती है। तो इस टाइप का सिस्टम लाया जाए जिससे कि जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को अच्छे से हेल्प की जाए और सस्ते रेट पे सामान अवेलेबल कराया जाए जो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट आ जाता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, कि हर एक जो इलाका है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको भी डेवलप करना है और हर एक इलाके में बराबरी लेके आनी है, बैलेंस लेके आना है। ये नहीं कि अगर आप शहरों में जाओ तो आपको लगेगा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज आ गए, और अगर आप किसी विलेज वगैरह में चले जाओ तो वहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि आपको लगेगा कि हम तो बिल्कुल ही ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, बैकवर्ड रीजन्स को भी डेवलप करना चाहिए, ये बजट का मेन मकसद होता है। तो इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग वेज, मैंने लिखा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ। SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन बैकवर्ड एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले जाएं, लाइक इंडस्ट्रियल एरिया खोले जाएं जहाँ पे फैक्ट्रीज आएँ और काम करें, लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। बाय प्रोवाइडिंग लिबरल टैक्स लॉज और सब्सिडीज इन बैकवर्ड एरियाज में टैक्स लॉज को थोड़ा आसान किया जाए या सब्सिडी वगैरह दी जाए कंपनियों को, ताकि वहाँ जाके वो अपना काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, बजट का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बजटरी पॉलिसी में होता क्या है, बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर वेरियस स्कीम्स। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी स्कीम्स के ऊपर पैसा एलोकेट करती है, लाइक महात्मा गांधी योजना, जो मनरेगा वगैरह है, उनके ऊपर कितना खर्चा होगा, और इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार कितनी कंपनियां नई खोलेगी और कितनी पे एग्जिस्टिंग खर्चा करेगी। तो उन सारे प्लान्स की बात की जाती है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें पहले से। ठीक है, तो बजट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ पे या वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ पे जिस पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा हों। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसके कंट्री में स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है बजट में एक मकसद बनाती है कि अगर इस तरीके से हुआ तो मैं इतना इतना पैसा खर्च करूंगी, क्योंकि बजट तो एक्सपेक्टेड ही होता है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकॉनमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है, बिजनेस साइकिल का मतलब है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आना। जब मार्केट अप पे होती है तो उसे क्या कहते हैं, बूम पीरियड। जब इकॉनमी या मार्केट एकदम लो होती है तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। जब गिर रही होती है तो उसे कहते हैं रिसेशन, और जब बढ़ रही होती है तो उसे कहते हैं रिकवरी। तो ये जो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल है, ये फ्लक्चुएशंस को कहा जाता है। तो बजट इज़ यूज टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकॉनमी में आ गया है तो उसे इन्फ्लेशन कहेंगे, उसको भी कंट्रोल करना है। और अगर कुछ ज़्यादा इकॉनमी में पैसा ख़त्म हो गया है, उसको डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप या डिप्रेशन कहेंगे, उस सिचुएशन से भी इकॉनमी को निकलना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करती है, गवर्नमेंट यूजेज मोर मेजर्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई। तो बजट का मेन मकसद होता है कि ऐसे काम किए जाएं जिससे मनी सप्लाई कम हो, जैसे कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट सरकार रोक देती है, और कई तरीके हैं, जैसे लोन्स देने पे कंट्रोल कर लेती है, जैसे टैक्सेस को हाई कर लेती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ड्यूरिंग डिप्रेशन, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर और इन्फ्यूज़ करती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकॉनमी में। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे मार्केट में पैसा नहीं रहा था तो सारी कंट्रीज़ ने अपने मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ किया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टिमुलेट्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है जब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री में, तो ये स्टिमुलेट करती है, बढ़ावा देती है किसको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अपने आप ही बढ़ेगी। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये समझ आ गए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बजट, तो बने रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।